अभी कुछ ही दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री को फ्लाईओवर पे रोक दिया गया था। 15 से 20 मिनट तक फ्लाईओवर पे रोक दिया। एक प्रधानमंत्री की जान खतरे में। और हमारे देश की लोगों की सोच कैसी है, कुछ उस पर मीम्स बना रहे हैं, कुछ पे जोक्स बना रहे हैं, और कुछ उनके समर्थक जो है उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं चुनाव में, जो कि शर्मनाक है। नमस्कार हिंदुस्तान, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जी में। मैं हूं नंदिनी। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और कोरोना नियमों को पालन अच्छे से करो, क्योंकि तीसरी लहर आ चुकी है और रिस्क लेने की हालत में भारत जैसा देश तो बिल्कुल नहीं है। और प्रधानमंत्री को जब फ्लाईओवर पर रोक दिया गया था, बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखे, बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से बातें कर रहे हैं और कुछ प्रधानमंत्री का ड्रामा बता रहे हैं। हम देख रहे हैं किस तरह से लोग बना रहे हैं बातें कि प्रधानमंत्री ने ड्रामा किया, वहाँ सीट खाली थी। कोई उनके जो विरोधी हैं वो इस पर जोक्स बना रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं, और जो उनके समर्थक हैं वो इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि दोनों ही शर्मनाक है। और मैंने जितने लोगों को सुना, रवीश कुमार जी जबकि प्रधानमंत्री के विरोधी ही माने जाते हैं, उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन उन्होंने भी ये चीज़ कही थी कि हम इन चीज़ों को बोल के इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि प्रधानमंत्री की जान खतरे में थी। ये कितना बड़ा रिस्क था और कितने कितने गैर जिम्मेदार हम हैं। हम इन चीज़ों को ऐसे नहीं टाल सकते। कोई इसका माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे उनकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे जिनकी बात सबसे ज़्यादा सही लगी, खान सर पटना वाले, उनकी बात मुझे बहुत सही लगी। उन्हें स्टेप बाय स्टेप समझाया है कि किसकी गलती कहाँ कहाँ पे है। हवाई मार्ग खराब हो जाने की वजह से अचानक से जो है सड़क रास्ते से जाने का फैसला हुआ, तो उनका कहना है कि एसपीजी की गलती थी, दूसरी पुलिस की गलती थी, इंटेलिजेंस ब्यूरो की भी गलती थी, और गृह मंत्रालय ने कैसे इजाज़त दे दी। अगर उनको पता था पंजाब के साथ अभी सबसे ज़्यादा किसानों ने जो प्रोटेस्ट किया है, किसान पंजाब के थे, पहले ही वहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा था। पंजाब ऐसे कितने चिड़े हुए हैं वो प्रधानमंत्री से, सभी को पता है। जब पता था कि हवाई मार्ग खराब है तो वापस आ जाने के लिए कह देते सीधे। आगे जाने की परमिशन कैसे दी? इंटेलिजेंस ब्यूरो अजीत डोभाल जी हमारे हैं, ये उनको ही नहीं देनी चाहिए थी परमिशन। एसपीजी से भी सवाल पूछने चाहिए। और पुलिस, यहाँ पे सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात तो ये कांग्रेस के लिए है। बल्कि कहते हैं ना, अगर जब किसी का विनाश का वक्त आता है ना, तो फिर चींटियों पे भी पंख लग जाते हैं। कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे राहुल गांधी कई दफ़े आपको दिख जाते होंगे चिल्लाते हुए, वेयर इज डेमोक्रेसी और वेयर इज डेमोक्रेसी। कहाँ है डेमोक्रेसी? इसका सवाल कोई पत्रकार राहुल गांधी से पूछेगा? ये पत्रकार पुलिस से सवाल पूछेंगे? ये पत्रकार क्या एसपीजी से सवाल पूछेंगे? सवाल सबसे पूछा जाना चाहिए। ये खान सर ने भी कहा है, जिनकी जिनकी गलतियां हैं सबसे सवाल पूछा जाना चाहिए। कोई मामूली बात नहीं है। एक प्रधानमंत्री की जान अगर खतरे में है, उन एक फ्लाईओवर पे रोक देना, ये तो एक सामान्य सी बात है। किसी भी प्रधानमंत्री को, किसी भी वीआईपी को, किसी भी बड़े राष्ट्रपति, इनको फ्लाईओवर पे रोक देना अगर किसी ने, और वो भी पंजाब जैसे उस जगह पे जहाँ पे पाकिस्तान बिल्कुल बॉर्डर पे है, वहाँ पे कितना गंभीर मामला है, इतने हल्के से ले लिया। सवाल कई उठते हैं। जनता भी बेफजूल बातें यहाँ पे कर रही है, कोई मतलब की बातें। मोदी जी के समर्थक हैं, मैं कहूँगी वो भी ढंग की बातें नहीं कर रहे, वो भी कांग्रेस को लपेटने में लगे कि तुम्हारी कब्र खोदेंगे मोदी जी के शब्द। चुनाव में इसका फायदा उठाया जा रहा है, ये गलत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, इन्होंने भी इजाज़त दे दी। क्यों? जब रास्ता खराब था तो वापस आ जाना चाहिए था। आगे से किसान ट्रैक्टर लेके खड़े हैं, 1 किलोमीटर आगे जब पुलिस चलती है उनके बाइक के साथ, तो वो बोलते हैं कि ऑल क्लियर। तो कैसे क्लियरेंस दे दी उन्होंने आगे, जबकि ट्रैक्टर लेके पुलिस वहाँ पे सारे किसान खड़े हैं।
ये बहुत गलत है। हमारे देश में जो ये चलन चला ये बहुत गलत है। किसी की भी जान को आपने एक चींटी की तरह समझ रखा है। जब एक प्रधानमंत्री की जान खतरे में, जब तो एक प्रधानमंत्री का आप मजाक बना सकते हो कि एक आम आदमी को तो आप कीड़े मकोड़े की तरह समझोगे। जिंदगी सबकी महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है, ये सबकी जिम्मेदारी बनती है। पंजाब सरकार के लिए तो ये शर्मनाक बात है। कोई भी प्रधानमंत्री किसी राज्य में जाता है, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। पंजाब पुलिस का डीजीपी वहां से गायब। कांग्रेस इस सवाल का जवाब क्या देगी? क्या पत्रकार कांग्रेस से ये पूछेगी? क्या पत्रकार राहुल गांधी से ये पूछेंगे, जो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए दिन रात मेहनत करे, अपना जमीर तक बेच रहे? क्या उससे पूछेंगे? कितना भी बड़ा विरोधी आप नहीं पसंद करते प्रधानमंत्री को, आपकी जिम्मेदारी बनती है उन्हें रिसीव करने की, उनको इज्जत के साथ। आपके राज्य में आ रहे हैं जहाँ पे बिल्कुल पूर्ण बहुमत के साथ आपकी सरकार है। अभी मैं एक वीडियो देख रही थी कुछ दिन पहले, जब मनमोहन सिंह गुजरात जाते हैं, वहाँ पे मोदी जी कितने अच्छे से उनके अवगत करते हैं। और ये हर जगह होता है। अभी पिछले साल ही जब मोदी जी बंगाल यात्रा पे भी गए, तो भले बंगाल भी गए हैं, वहाँ पे ममता बनर्जी जी ने उनके अच्छे से अवगत किया। होता ही है, ये भारत देश की संस्कृति है, सभी देशों की संस्कृति है। प्रधानमंत्री कोई छोटा मोटा वो नहीं, छोटी मोटी हस्ती नहीं है। प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है। एक आंसर की ये लाइन दिल को छू गई है। उन्होंने बोला है प्रधानमंत्री सभी का होता है, वो किसी एक दल का नहीं होता। लेकिन हमारे देश के लोगों की मानसिकता, हमारे देश का पत्रकार बढ़ गया है। आज हमारे देश के लोग भी बढ़ गए हैं। समर्थक आग बबूला अलग हो रहे हैं, और जो विरोधी हैं वो मीम्स बना रहे हैं, वो जोक बना रहे हैं। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा हमारे देश का प्रधानमंत्री। और ये सिर्फ यहीं पे नहीं, ये कई जगह मैंने देखा। जब ओबामा ने राहुल गांधी के बारे में लिखा था, तब भी किसी ने कम से कम अपने देश के अंदर तो एकता आप दिखाओ। वो गधा ही सही, लेकिन जब बाहर वाला अंगुली उठाता है तो आप लोगों को समर्थन में खड़ा होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे प्रधानमंत्री की जान की बात है। फ्लाई ओवर पे रोक देना, अगर कोई विस्फोटक लगा दिया जाता, आधा घंटा बहुत होता है। प्रधानमंत्री कहाँ से जा रहे हैं, एक एक मिनट का की पता होती है लोगों को, कहाँ प्रधानमंत्री जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर वहाँ पे जाके किसी को पता चल जाता, किसी ने कुछ लगा दिया होता, तो वो तो सारा ही काफिला नीचे जाता। कोई आम आदमी तो है नहीं कि आम कोई कहीं जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की तो एक एक मिनट की खबर रहती है सबको, कहाँ जा रहे हैं, क्या करें। कोई भी कुछ भी कर सकता था। हम इस तरह के गैर जुम्मेदाराना हरकत करके अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। हम अपने आप को सही साबित करने के होड़ में आज कहाँ कितने नीचे गिराए हैं, हमें ये चीज समझ ही नहीं आ रही है। कोई भी इंसान हम पसंद करते हैं या नहीं करते, वो बात अलग है। अगर देश के प्रधानमंत्री के साथ कुछ हादसा यहाँ पे होता, पूरे देश की बदनामी होती, पूरी विश्व भर में होती। ये समझ में हमारे देश के लोगों को, न हमारे देश के लोगों को आ रही है, और न हमारे देश के पत्रकारों को आ रही है, न जो फेमस यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा फेमस है, ना उनको ये समझ में आ रहा है। कम से कम अगर आपके पास एक माध्यम है और लोग आपको इस हद तक फॉलो करते हैं, तो कम से कम एक ऐसा रास्ता बताओ जो कि उस पर लोग सोच के उस पर चलने की कोशिश करें। विरोध करना एक अलग बात है। मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप लोगों को एक सही सोच का प्रचार प्रसार करना है हमारे देश के अंदर, खान सर उनकी सोच पे चलने की कोशिश करो। उन्होंने इस घटना को इतने अच्छे से एक एक कदम कर, एक एक स्टेप बाय स्टेप उन्होंने समझाया है, किस किस की कहाँ कहाँ गलती है, किससे सवाल पूछना चाहिए, किसकी गलतियाँ हैं, उन्हें सब कुछ गिनाया है। और वो हमेशा सरकार की अगर गलती होती है तो उसका समर्थन करते हैं, अगर सरकार कुछ गलत कर रही है तो उसका पुरजोर विरोध भी करते हैं। और यही होना भी चाहिए, ये काम पत्रकारों को करना चाहिए। लेकिन पत्रकार तो ये काम करते ही नहीं। आजकल तो पत्रकार बढ़ गए हैं। अगर कोई राजनीतिक पार्टी उन्हें पसंद नहीं आ रही है, तो उसको ऐसे उसके साथ व्यवहार करते हैं कि जैसे वो उनका दुश्मन हो। एक पत्रकार को क्या मतलब, कौन किसको व्यक्तिगत तौर पे पसंद करते हैं या किसको वो नहीं करते हैं।
जो उनका पेशा कहता है वहाँ पे उन्हें वो करना चाहिए। जो काम सही है उसका समर्थन करो, जो काम गलत है उसका विरोध करो, उसको जनता के सामने लाओ, तभी तो लोग आपका समर्थन करेंगे। लेकिन पत्रकार आज ये चीज़ सब भूल चुके हैं। और एक चीज़ और भी कहूँगी मैं, उन्होंने सारा कुछ क्लियर बताया और प्रधानमंत्री जी की बात पे भी उन्होंने बात किया और ये हमें भी लगा था कि जो प्रधानमंत्री जी ने बोला कि अपने चीफ मिनिस्टर से कहना कि मैं बठिंडा तक जिंदा वापस आ गया भी, ऐसा कुछ उन्होंने बोला था। जो ये शब्द काफ़ी ऑफर्ड लगे थे, ये खान सर ने भी बोला, ये हमें भी लगा था। ये शब्द काफ़ी चुभने वाले हैं अपने ही देश के अंदर, क्योंकि प्रधानमंत्री बहुत बड़ी शख्सियत होती है, बहुत बड़ी हस्ती है, उन्हें सोच समझ के बयान देना चाहिए था। यहाँ पे हमें भी उनका शब्द काफ़ी, हालांकि सोशल नेटवर्किंग साइट पे उनके समर्थकों ने इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा वो करा है, लेकिन ये गलत है। प्रधानमंत्री उन्हें अगर वो खामोश रहते ना, मुझे ऐसा लगता है वो कुछ ना बोलते तो ये खामोशी ज़्यादा काम करती, ज़्यादा इम्पैक्ट करती है उनके बोलने के बजाय। अगर उनको बोलना ही था तो किसी दूसरे शब्दों में बोल देते। इससे हमारे पूरे विश्व भर में बदनामी होगी भारत की। अगर एक प्रधानमंत्री वहाँ पे सुरक्षित नहीं है तो एक आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा। प्रधानमंत्री को ये जिम्मेदारी, उन्हें ये चीज़ उन्हें समझनी चाहिए थी। ये शब्द उन्होंने काफ़ी चुभने वाले बोले, ये हमें भी काफ़ी गलत। पहले तो जब हमने पोस्ट पढ़ी थी हमने सोचा शायद ये समर्थकों ने बनाया है, लेकिन सच में प्रधानमंत्री जी ने बोला। हम उनके समर्थक हैं, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जहाँ पे गलत होगा, हम ये नहीं कह रहे उनकी जान खतरे में थी, बहुत बड़ी बात होती है एक प्रधानमंत्री की जान, कुछ भी हो सकता है, 5-5 एक मिनट में, एक एक सेकंड में क्या का क्या हो जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री को फ्लाईओवर पे रोक देना, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। ये बदनामी पूरे देश की भी होती है, ये पूरे विश्व भर में फैली होगी। और जिस तरह के बयान मोदी जी ने दिए वो गलत थे। दूसरे शब्दों में भी उसको बोल सकते हैं। मैं तो कहती हूँ कि अगर वो खामोश रहते हैं ना, ज़्यादा काम करता वो, क्योंकि उनके मोदी जी को लोग कितना पसंद करते हैं, ये तो किसी से छुपा हुआ है नहीं। अगर मोदी जी नहीं बोलते तो ज़्यादा असर करता है ये चीज़। और सबसे बड़ी बात इसी ये है कि ये बात ऐसी तो है नहीं कि देश में ही रहे, ये पूरे विश्व भर में फैली होगी। ये दुनिया के मीडिया में जब गई होगी तो भारत की बदनामी निश्चित तौर पे हुई होगी। और ये बात समझना चाहिए प्रधानमंत्री, इतनी बड़ी शख्सियत होती है, उन्हें समझना चाहिए अपने अपने देश की छवि खराब ना हो, इस चीज़ का ध्यान उन्हें रखना चाहिए। और हमें अफसोस होता है सारे लोगों पे जो प्रधानमंत्री की जान खतरे में आ गई थी और उनको उनका ड्रामा बता रहे हैं। कोई बोल ऐसी तुच्छ मानसिकता वाले लोग, वो खुद ही गलत सोच को शिकार होते हैं। हम उनका दोष नहीं कहेंगे, क्योंकि उनकी खुद सोचने समझने की ताकत नहीं होती। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो समर्थक हैं वो उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। बाकी हमारे देश के अंदर मेरा सिर्फ एक ही बात कहने का मतलब है कि अगर हमें देश को सही दिशा में ले जाना है और सही दशा करनी है, दशा तभी सही होगी जब सही दिशा में जाएगी, और सही दिशा तब होगी हमारी सोच सही दिशा में जाएगी, तभी दशा सही होगी। खान सर की सोच धर्म और जात से बिल्कुल परे है। वो गलत को गलत और सही को सही कहते हैं। यहाँ पे ये नहीं कि अगर उन्होंने विरोध में बोल दिया तो जी वो तो मुस्लिम है, अगर उन्होंने समर्थन में बोल दिया जी नहीं तो हिंदू। मैं देखती हूँ सोशल नेटवर्क साइट पे इसी तरह से होता है। उनकी सोच पे चलने की कोशिश करो, कम से कम अगर 25% लोग भी अगर चलने की कोशिश करेंगे, कम से कम एक रास्ता बनेगा सही दिशा में चलने का, जो कि बहुत ज़रूरत है आज हमारे देश को। मीडिया बच चुके, जबकि मीडिया को ऐसा कोई काम ही नहीं है कि वो इस तरह से बटे। ये काम मीडिया को करना चाहिए जो कि नहीं कर रहे। और हमारे देश के जनता ने मीडिया को बांट लिया है, ये तेरा पत्रकार हो गया, ये मेरा हो गया, हम उसको गाली देना, इसको गाली देना। और कल मुझे रवीश कुमार जी की एक बात सही लगी थी कि प्रधानमंत्री जी की जान को खतरा था, इस पे हम जो क्या मीम्स नहीं बना सकते। और बाकी आज सभी समझदार हैं, लेकिन मैं यही कहूँगी कि देश के लिए जिम्मेदारी सबकी होनी चाहिए। हम बॉलीवुड के गाने सुन के ही अपना नेट ख़त्म ना करें, कम से कम सही और गलत को के लिए भी पोस्ट करना सीखें। नमस्कार।
खान सर को एक बार ज़रूर सुने। अगर देश को आपको सही दिशा दिखानी है तो युवा है, बहुत ही अ, अलग तरीका उनका सोचने का है, बहुत ही ज़्यादा दिमागदार है। अगर चाहते हो कि देश में सही रास्ता बने तो उनको ज़रूर सुने। बाकी अगर मेरी वीडियो में मेरे विचार अच्छे लगते हैं तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए घंटी आइकन प्रेस कर दीजिए।